घटता है। सो कौन शेयर करना चाहेंगे? क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए? ऑल राइट, तो अगर किसी की शेयरिंग नहीं है तो हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? थॉट मास्टरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, अगर हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, बिना थॉट मास्टरी के हम कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अपनी लाइफ एक्टिवेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थॉट मास्टरी जाने। सो लेट्स स्टार्ट थॉट मास्टरी। उससे पहले हम सबसे एक सवाल है। सवाल क्या है कि समझो कि आपके जो दादाजी हैं वो करोड़पति हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इस बहुत सारे बंगले हैं, लैंड है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, और उन्होंने वसीयत में अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। तो आपको कैसे लगेगा? सभी चैट करें। आपके दादाजी जो करोड़पति है, लाखों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, और वसीयत में उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, तो आपको कैसे लगने वाला है? क्या लगेगा? यस, मिस्टर संदीप कह रहे हैं एक्सेलेंट, हैप्पी एंड लविंग। यस, ग्रेट, अमीर, ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। शुभा कह रहे हैं हैप्पी, वंडरफुल। यस, हैप्पी, ब्लेस्ड, ग्रेसफुल, खुश नसीबी, विल बी ग्रेटफुल। यस, तो हम सभी कितने खुश हो जाएंगे ना कि ऐसा कोई अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमें हमारे नाम पर कर दे। यस, तो कितनी खुशी होने वाली है। तो अपनी वसीयत में जो दादाजी हैं उन्होंने क्या लिखा है कि हर दिन आपको 70,000 रुपए कैश दिया जाएगा। एवरी डे आपकी पॉकेट मनी कितनी है? 70,000 रुपीज। तो आप वो 70,000 रुपीज का क्या करेंगे? अगर आपको रोज 70,000 रुपीज मिल रहे हैं तो आप उस 70,000 रुपीज का क्या करने वाले हैं? सभी चैट करें, चैट बॉक्स में लिखें, हैंड रेस कर भी बोल सकते हैं। आपको अगर 70,000 रुपए रोज पॉकेट मनी दादाजी ने दी है तो आप क्या करेंगे? ध्रुव इज टेलिंग ट्रैवल। यस, जरूर शॉपिंग। या सीमा मैडम इज टेलिंग दीपा इन्वेस्ट टू ग्रो मोर। शॉपिंग, सेविंग। स्वाति इज टेलिंग शॉपिंग करेंगे, सेविंग करेंगे। यस, सभी चैट करेंगे, सभी हैंड रेस कर शेयर करेंगे। यस, ये आपको अपना पार्टिसिपेशन करना है। विल इन्वेस्ट एंड डू चैरिटी। यस, शुभा कह रहे हैं, रोशनी इन्वेस्ट इन ऑल सेल्फ डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे। वैशाली इज टेलिंग सेविंग एंड हेल्प टू नीडी, ट्रैवल, शॉपिंग, चैरिटी, इन्वेस्ट। लीना जरूरतमंद को हेल्प करेंगे, यूटिलाइज, इन्वेस्ट, चैरिटी। आई विल डोनेट सम मनी, डोनेट पार्ट ऑफ इट। कालंदी शेयर खरीदेंगे, इम्प्रूव लाइफस्टाइल। डॉक्टर उज्ज्वला कह रहे हैं सेविंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रैवल, सोशल वर्क। यस, तो जो भी हमें पैसा मिलेगा हम क्या करेंगे? हम जो अपनी जो लाइफस्टाइल है या अपनी जो लाइफ है उसे नेक्स्ट लेवल पर उसे इम्प्रूव करने में वो पैसा यूज करने वाले हैं। सभी एग्री करते हैं? यस और नो? यस, जो भी हमें पैसे मिलेंगे उसे हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए हम यूज करने वाले हैं। अब आपसे सवाल क्या है कि हर इंसान को दिन में 70,000 विचार
मिलते हैं, तो उससे आप रोज क्या खरीद रहे हो? सभी चैट करें। आज की तारीख में जो आपको 70,000 विचार रोज कुदरत दे रही है, कैश मिल रहा है 70,000 विचारों का, उन विचारों से हम क्या खरीद रहे हैं? हम अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए चीजें खरीद रहे हैं। राजीव इज टेलिंग टेंशन, यस, एंजाइटी, रमेश तनाव, वैशाली स्ट्रेस, विचार मुझे समटाइम परेशान करते हैं, परेशानी कर खरीद रहे हैं। yes? काजल इज टेलिंग स्ट्रेस, यस। रोज कुदरत हमें 70,000 विचार दे रही है, और क्योंकि हमारे पास विचारों की मास्टरी, थॉट मास्टरी, ये हैबिट हमने डेवलप नहीं की है, तो कई बार उन्हीं विचारों से हम अपने जीवन में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। यस, जिन विचारों से हम अब एक बेस्ट जीवन क्रिएट कर सकते थे, उन्हीं विचारों से हम परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज थॉट मास्टरी हमें जानना है, और थॉट मास्टरी में ऐसी क्या मेन मिसिंग लिंक है? हर एक इंसान क्या चाहता है कि उसकी लाइफ बेस्ट हो, वो बेस्ट लाइफ जिए, यस, लेकिन क्या गलती उसके साथ हो रही है? यस, क्या मिसिंग लिंक है उसके थॉट्स में? कौन सी मास्टरी उसने, थॉट मास्टरी में वो क्या गलती कर रहा है, वो हम सरशी से समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं। यस, वार्म अप करेंगे, फिर एक कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सीकर जो तेज ज्ञान फाउंडेशन में आए थे, उन्होंने थॉट्स रिलेटेड, तेज ज्ञान फाउंडेशन में जो काम होता है उसके रिलेटेड उन्होंने क्या शेयर किया है, वो हम सुनेंगे, और फिर हम सरशी से भी गाइडेंस लेने वाले हैं। तो पहले वार्म अप के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। यस, सभी वार्म अप के लिए खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पर सॉन्ग लगेगा हम सभी वार्म अप करने वाले हैं, हम सभी डांस करने वाले हैं, सभी खड़े रहेंगे और खुलकर डांस करने वाले हैं। यस। I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I twist my hips, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I march in place, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feeling happy. Happy is a feeling I like to feel, and I like to spread it too. I'm happy just to be here singing the song and dancing along with you. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side and dance it all around. I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I twist my hips, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I march in place, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feeling happy. Happy is a feeling I like to feel, and I like to spread it too. I'm happy just to be here singing a song and dancing along with you. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side and dance it all around. I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I twist my hips, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I march in place, because
That's why I wave my arms, because यस, सभी बैठेंगे अपनी जगह पर, आंखें बंद है, अपनी जगह पर बैठेंगे, आंखें बंद हैं, गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। जस्ट बी हियर एंड नाउ, पूरी तरह वर्तमान में। एक गहरी सांस लें और एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें। यस, पूरी तरह प्रेजेंट में रहें और पूरे दिल से, पूरे भाव से हम प्रार्थना करने वाले हैं। Shift us from darkness to light, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलिए। Shift us from ignorance to knowledge, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए। Shift us from no self to real self, हम जो मानकर बैठे हैं वहां से अंतिम सत्य में ले चलिए। मन ही मन संकल्प करें कि अब जो थॉट मास्टरी सेशन होने वाला है उसमें मैं अपना बेस्ट पार्टिसिपेशन करूंगा। 100% मैं अपनी तरफ से देने वाला हूं ताकि 100% मैं ले पाऊं। सभी धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद थॉट मास्टरी। तो स्टार्ट में हम एक शेयरिंग सुनने वाले हैं। हमारे जैसे एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट या खोजी हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल सीकर, जब तेज ज्ञान फाउंडेशन में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट महास्मरणीय शिविर किया और देखा कि कैसे विचारों पर काम होता है, तो उन्होंने अपनी शेयरिंग की है। तो जरूर हम वो शेयरिंग सुनेंगे और फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं। यस, शेयरिंग सुनेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए हैप्पी थॉट्स। मैं प्राध्यापक डॉक्टर जगदीश माने, गुरुकुल प्रतिष्ठान पुणे का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने आज एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी चीजें पढ़ी है जहां पर साउंड का पोल्यूशन बताया जाता है, एयर का पोल्यूशन का सॉल्यूशन बताया जाता है, लेकिन थॉट का पोल्यूशन का सॉल्यूशन सिर्फ तेज ज्ञान फाउंडेशन में मुझे मिला है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा। आज तक मैंने 2 व्हीलर के गैरेज देखे रिपेयर करने के, 4 व्हीलर के गैरेज देखे रिपेयर करने के, और आज इंसान के विचारों को दुरुस्त करने का जो गैरेज है वो तेज ज्ञान फाउंडेशन है, ऐसा मुझे पता चलता है। यस, सो प्रोफेसर जगदीश ने क्या शेयर किया। देखो, हम अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कितनी बार सर्विसिंग करते हैं ना साल में, लेकिन क्या हम अपने विचारों की भी सर्विसिंग करते हैं? यस, हम अपनी चीजों को कितना क्लीन करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, ध्यान रखते हैं सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सालों से वही विचार, वही घटनाएं हमारे मन में चल रही है, हमने कभी सर्विसिंग नहीं की, कभी अपडेट नहीं किया। और तेज ज्ञान फाउंडेशन में मन पर 100% कार्य किया गया है, काम किया गया है, और मन के परे, मन के बियॉन्ड कैसे जाना है वो ट्रेनिंग भी सरशी देते हैं। तो अब हम इस सेशन में थॉट मास्टरी पर काम करने वाले हैं। देखो, सभी अपना जीवन बेस्ट बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जानते भी हैं कि थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या गलती होती है, बड़े बड़े विज्ञान जो एक्सपर्ट्स हैं, नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उनसे भी ऐसी क्या गलती होती है जिसकी वजह से नॉलेज रहने के बाद भी वो जीवन में दिखता नहीं है। तो अब हम सरशी से एक बहुत पावरफुल गाइडेंस सुनने वाले हैं
कि एग्जैक्टली विचारों में लोगों के साथ क्या मिस्टेक होती है। यस, वो हम सुनेंगे और उसके बाद हम उस पर शेयरिंग करने वाले हैं। तब तक के लिए हैप्पी थॉट्स। एक सेठ जी है जिसको डर रहता है, इतनी दौलत कमाई है, घर में भी इतनी दौलत रखी है, कहीं चोरी ना हो जाए। ये चोरी न हो, उसका जाप क्या है? चोरी न हो, ये खजाना चोरी न हो। अब ये सेठ जी के विचार। अब एक चोर है, उसके मन में विचार आया है, छोटी छोटी चोरियां तो बहुत की, अब एक बड़ी चोरी करनी चाहिए, बड़ी चोरी चाहिए। उसके अंदर विचार चल रहे, बड़ी चोरी करनी है। और सेठ जी कह रहे हैं चोरी नहीं होनी चाहिए। सेठ जी का बेटा है, उसने कुछ चीजें जमा की है अपने कमरे में, अच्छी अच्छी चीजें नई नई लेकर आया है, अलग अलग जगहों पर जाता है ना, तो अलग अलग जगह, और वो खुश है, ये चीजें हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए, मेरी दौलत मेरे साथ रहनी चाहिए। वो कोई नायाब चीजें लेकर आया होता है एग्जीबिशन से, म्यूजियम से, ये मेरी दौलत है, ये मेरे साथ रहनी चाहिए। सेठ जी कहता चोरी नहीं होनी चाहिए, और वो चोर कह रहा है कि बड़ी चोरी करनी चाहिए। फिर अब ये सभी के विचारों से क्या सीन तैयार होने वाली है? वो चोर उस मोहल्ले से गुजर रहा है, उन सोसाइटी से गुजर रहा है, उन बंगलों के वहां से गुजर रहा है, इतने बंगले हैं, इतने दौलत वाले लोग हैं उधर, मगर उसकी नजर उसी सेठ जी के बंगले पर टिकती है। ये आसान लगता है। वो चोर उसी बंगले में जाता है, चोरी करता है, और सेठ जी की दौलत चोरी हो गई, उसके बेटे की एक भी चीज को नहीं उठाया, उसके बेटे की एक भी चीज को नहीं उठाया, सेठ जी की चीजें लेकर गया। और एक इंस्पेक्टर है जो सोचता है कि छोटे छोटे चोर बहुत पकड़े हैं, कोई बड़ा चोर पकड़ना चाहिए। उसको केस मिलता है, और सेठानी है, कहती बहुत दिन में मैके नहीं गई हूं, मुझे मैके जाना है। अब ये घटना हो गई, अब वो सेठानी बोलती तुम्हारा सब निपटा लो पुलिस का चक्कर वगैरह में, तब तक जाकर आती हूं मैके से। वो उधर चली गई, उसकी इच्छा पूरी हो गई, बेटे की चीजें बच गई, सेठ जी की चोरी हो गई, चोर की इच्छा पूरी हुई बड़ी चोरी करने का, ताकि चोरों में मेरा नाम हो। पकड़े गए चलेगा, मगर चोरों में तो मेरा नाम हो, दबदबा हो। और इंस्पेक्टर की इच्छा है कि बड़ा चोर पकड़ूं, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। कुदरत कैसे क्रिएट करती है, ये आश्चर्य है। लोगों को लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कैसे विचारों के साथ जो नहीं चाहिए बोल रहा है उसके भी साथ कुदरत कैसे काम करती है, जो चाहिए बोल रहा है उसके साथ भी कुदरत कैसे काम कर रही है। तो हम अनजाने में कुदरत को गलत ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो आज से ही प्रण कर लो, क्या चाहिए, कैच वर्ड, क्या चाहिए, ये कैच वर्ड याद रखो, क्योंकि उसी से ही निर्माण होता है। कुदरत को बताना है कैच वर्ड। कैच वर्ड क्या है? कैच में क और च याद रखना, क और च, क और च का अर्थ है क्या चाहिए, क्या चाहिए वो बताओ, क्या नहीं चाहिए मत बताओ। लोग कैसे आकर्षित होते, लड़का लड़की कैसे आते हैं एक दूसरे के जीवन में, बॉस और कर्मचारी कैसे आते हैं, सास और बहू कैसे आते हैं। उन्होंने अनजाने में कैसी बहू चाहिए और कैसी बहू नहीं चाहिए, कैसा बॉस चाहिए कैसा बॉस नहीं चाहिए, इस तरह के विचार कर करके लोग मिलते हैं जीवन में।
और क्यों मिलते, क्या सीखना था, ये इंसान नहीं जानता, इसलिए बहुत दुखी रहता है। मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, ये दुख कब जाएगा, आखिर कब तक चलेगा, मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसी उसकी बड़बड़ चलती, ये उसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, उसने वैसा किया इसलिए ऐसा हो गया, मेरी सास ऐसी है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, इसलिए सब हो रहा है। काश इससे शादी नहीं हुई होती, किसी और से हुई होती है, फला रिश्ता आया भी था, उधर शादी नहीं की मैंने, उधर ना कह दिया, इधर हुआ होता तो कितना अच्छा हुआ होता था। क्या क्या बड़बड़े चलते रहती है। काश ये किया होता, काश वो किया होता। आज ये दिन देखने को नहीं पड़ते। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। तो एक माँ अपनी बेटी को, माँ देखती है अपनी बेटी है ना, बच्चे होते हैं तो बच्चों में तो सब तरह के बच्चे होते हैं, बुद्धू बच्चे होते बाद में होशियार हो जाते। तो माँ कहती है बेटी को, तू बहुत बुद्धू है, तुम्हें एक स्मार्ट लड़का मिलना चाहिए, तो ही तुम्हारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। तू बुद्धू है, तेरे को एक स्मार्ट लड़का मिलना चाहिए, तो ही तुम्हारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। अब वो बेटी बचपन से सुनती है माँ से, और उसके मन में क्या विचार चलते हैं, मुझे एक स्मार्ट लड़का चाहिए, मुझे एक स्मार्ट लड़का चाहिए। और एक लड़का है जो सोचता है कि कहीं बुद्धू लड़की ना मिल जाए, मैं तो इतना स्मार्ट हूं। कैसे शादियां होती है, ये सब बहुत मजेदार बातें हैं। क्या नहीं चाहिए मत बोलो। विश्व में सारे लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं और वो जुड़ते हैं आपस में, मगर जैसे ही जागृति आए तब से तो विचार पॉजिटिव करना शुरू कर दो, तब से क्या चाहिए पर फोकस डालना शुरू कर दो। अब तक मालूम नहीं था, इसलिए अनजाने में कई बातें हमने की, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए हम बोलते रहते हैं, मगर कुदरत को बहुत क्लियरली बताना जरूरी है। तीसरे सूत्र में उस पर ध्यान मत दो जो आपको नहीं चाहिए, उस पर ध्यान दो जो आपको चाहिए। कि मुझे गरीब नहीं होना है, ये गलत सेंटेंस है, मुझे समृद्धि चाहिए। आप ये मत कहो कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। लोग बातचीतें बोलते रहते हैं ना, मेरे को कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। नहीं, मुझे सुलझन का आनंद चाहिए, मुझे सुलझन का आनंद चाहिए। तो जहां जहां पर भी ऐसी पंक्तियां आप कह रहे हो जो नहीं चाहिए, उस पर आप दोहराते हो, वहां आपको तुरंत खुद को सजग करना है। मुझे क्या चाहिए, कुदरत को वो बताना है। तो आप देखोगे कि अनजाने में जो हम गलत चीजें ला रहे हैं जीवन में, क्योंकि देखा भी होगा आपने अपने जीवन में भी, औरों के जीवन में भी, जिस चीज से लोग डरते रहते हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरा बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरा बच्चा घर से निकल ना जाए, वो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, धीरे धीरे वही चीजें उनके जीवन में दिखाई देने लगती है। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तुरंत खुद को पकड़ो, क्या ना हो जाए मत बोलो, क्या हो जाए वो बताओ, क्या हो जाए वो बताओ। बच्चा घर छोड़कर भागने जाए, ये मत कहो। हम प्रेम आनंद मौन के साथ साथ रहें, ये प्रार्थना सही प्रार्थना है। और ये लोगों से गलती होती है, और बड़े बड़े विद्वानों से होती है। ऐसा मत समझना कि ये तो अभी हम समझ गए तो आसान है। बड़े बड़े विद्वानों से ही गलती होती है। वो डबल प्रार्थना कर डालते हैं कई बार, और ऐसी प्रार्थनाएं कर डालते हैं जिससे जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका अपोजिट मिलता है, जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उल्टा असर आता है। तो जीवन में लोगों को उल्टा असर आता है, वो नास्तिक बन जाते हैं, बोलते हमें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, मगर वो जानते ही नहीं है कि उनकी क्या गलती हो रही थी। इसलिए ये सूत्र समझना आवश्यक है। यस, जरूर नोट डाउन करें 1 मिनट अपने बुक में। इस संदेश से, जागृति संदेश से हमने क्या समझा, व्हाट इज अ मेजर टेक अवे। क्या मिसिंग लिंक विचारों के साथ होती है कई बार। क्या चाहिए वो कुदरत को बताने की जगह पर हम गलती क्या करते हैं,
क्या नहीं चाहिए वो हम कुदरत को बताते रहते हैं। यस, किसी को लगेगा कि ये तो आसान है, अभी क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा, लेकिन हमें अपनी प्रोग्रामिंग, जो बचपन से प्रोग्रामिंग क्या हुई है कि जो नहीं चाहिए ना उसी पर ध्यान देने की प्रोग्रामिंग हुई है। यस, किसी का दांत टूटता है तो जुबान कहाँ जाती है? टूटे हुए दांत पर ही जाती ना। जुबान, मुंह में इतने अच्छे दांत हैं लेकिन जुबान कहाँ जाती है? टूटे हुए दांत पर ही जाती है। तो क्या हमें टूटे हुए दांत चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन कुदरत का नियम क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए उसी पर हम ध्यान देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सालों साल हम जीवन में क्या सोच रहे हैं? जो हमें चाहिए वो सोच रहे हैं या फिर जो नहीं चाहिए वो देख रहे हैं? लोग घंटों न्यूज देखते रहते हैं, ऐसे मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, नेगेटिव मैसेजेस फॉलो फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो क्या आपको वो चाहिए? अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप कुदरत को मैसेज क्या दे रहे हो, ये मुझे चाहिए। कुदरत उसको कैसे इंटरप्रेट करती है? जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हो, कुदरत उसे कैसे इंटरप्रेट करती है? कुदरत समझती है कि ये पर्सन को ये चाहिए। यस, तो आज के बाद हमें ये अवेयरनेस रखना है, जो हमें लाइफ में चाहिए उसी पर हमें ध्यान देना है और वही एग्जैक्टली कुदरत को बताना है कि मुझे क्या चाहिए। क्या नहीं चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना है और ना ही उसे कुदरत को बताना है। यस, इसको एक डेमो, एक एग्जांपल से समझेंगे। यस, समझो ये एक पौधा है आपके घर पर और आपको मालूम है कि इसे कितना पानी लगता है रोज, कौन सी मिट्टी लगती है, यस, कितना समय इसे धूप में रखना रहता है, सब आपको नॉलेज है। और सिर्फ वो नॉलेज बुक में नहीं है, आप एक्शन भी लेते हो और वैसा उस पौधे को आप बड़ा भी करते हो। तो ये पौधा क्या होने वाला है? ये पौधा क्या होने वाला है? इस पौधे को कैसे बड़ा किया जाता है, क्या खाद लगती है, सब आपको नॉलेज है और वैसा आप उसे ध्यान दे रहे हो, प्रैक्टिकली एक्शन में काम कर रहे हो। तो ये पौधा क्या होने वाला है? सभी चैट बॉक्स में लिखें। यस, वृशाली कह रहे हैं ग्रो होगा। सुबह इट विल ग्रो नाइसली, बहुत अच्छे से बड़ा होगा। यस, सो एवरीबॉडी इज टेलिंग हेल्थी ग्रो होगा। यस, अच्छे से ग्रो होगा। ये पौधा अपनी जो पॉसिबिलिटी है, अपना बेस्ट वर्जन बनेगा, राइट? अगर आप सही नॉलेज को एक्शन में लाकर उसको ध्यान देंगे तो ये पौधा अपना बेस्ट वर्जन बनेगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पौधा बनेगा। लेकिन ऐसे ही आपके यहाँ पर एक दूसरा पौधा है। यस, और ये पौधा कैसे बड़ा करते हैं या इसको कौन सी मिट्टी लगती है, कौन सा पानी लगता है, आपको एग्जैक्टली इसका ना नॉलेज पता है और जितना थोड़ा बहुत पता है वो भी आप एक्शन में नहीं लाते और उस वैसा ध्यान नहीं देते। तो क्या होगा इस पौधे का? ये पौधा क्या होने वाला है? थोड़ा बहुत नॉलेज है, एग्जैक्ट नॉलेज भी नहीं है और वो नॉलेज को आप एक्शन में भी नहीं लाते। इस पौधे का क्या होने वाला है? मुरझा जाएगा। यस, ये पौधा मुरझाने वाला है, सूखने वाला है। यस, ये पौधा जितने फूल दे सकता था, जितना बड़ा हो सकता था, उतना बड़ा नहीं होने वाला। यस, तो इस एक्सपेरिमेंट से समझना क्या है? आप लाइफ में जो चाहते हो उस पर ध्यान दो, जो लाइफ में नहीं चाहते उस पर ध्यान निकालो। यस, उससे ध्यान हमें निकालना है। आप दुख नहीं चाहते तो दुख भरी चीजें देखना, सोचना, बोलना बंद करो। यस, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी रहे, स्मूथ रहे, लेकिन
प्रोग्राम्स कैसे देखते हैं? सास बहू के, जहां पर इमोशनल ड्रामा चल रहा है, हर एक दूसरे का दुश्मन है। यस, क्राइम पेट्रोल, जहां पर ऐसे बताया जाता है कि लाइफ एकदम डेंजरस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। न्यूज, जहां पर हमेशा नफरत फैलाई जाती है, गलत इमोशंस, नफरत, गुस्सा, डर हमारे अंदर डाला जाता है। वैसी चीजें अगर हम देख रहे हैं, उन पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं, तो हम कुदरत को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये और चाहिए। यस, कुदरत का लॉ वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, लॉ ऑफ नेचर इज वेरी सिंपल। जो चाहिए उस पर ध्यान दो, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान उससे हटाओ। सो सिंपल इट इज। यस, तो आज हमें कुदरत को एग्जैक्टली बताना है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे हर विचार एक बीज है, हमारा हर विचार एक प्रार्थना है। कुदरत हमारे हर विचार को कैसे लेती है? जैसे कि वो एक प्रार्थना है, जैसे कि वो एक बीज है, जमीन में बीज है। इसको एक डेमो के साथ हम समझेंगे, एक्सपेरिमेंट के साथ, और एक एक्सपेरिमेंट के साथ हम समझेंगे। सभी को क्या करना है? हमारी जो हाथ की ये लाइन है, यस, दोनों हाथों की वो लाइन को जोड़ना है, दोनों हाथों की उस लाइन को ऐसे जोड़ना है, और देखना है कि हमारे दोनों हाथ एक ही हाइट के हैं, या एक हाथ लंबा है, मिडिल फिंगर एक हाथ की थोड़ी लंबी है, या दोनों नॉर्मल है, ये सेम है, दोनों सेम साइज के हैं, तो आप लिखेंगे सेम लिखेंगे। अगर कोई हाथ की मिडिल फिंगर थोड़ी सी लंबी है, देन उस हाथ, अगर लेफ्ट हैंड की लंबी है तो लेफ्ट हैंड लिखें, और या राइट हैंड की लंबी है तो राइट लिखें। यस, तो मेरे आप देख सकते हैं दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं वो सेम साइज की हैं। यस, सभी को दिख रहा है? क्लियर है सभी को? यस, तो अगर आपकी किसी एक हाथ की मिडिल फिंगर थोड़ी सी लंबी है, तो आपको क्या करना है? जो छोटा हाथ है उसे ऐसे पकड़ना है, जो छोटा हाथ है उसे हम ऐसे पकड़ेंगे। और अगर आपके दोनों हाथ सेम हाइट के हैं, यस, तो आपको क्या करना है? अपना लेफ्ट हैंड ऐसे पकड़ना है। अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड हम पकड़ेंगे। अगर एक हाथ लंबा है तो जो हाथ छोटा है वो हाथ हम पकड़ेंगे। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? इंस्ट्रक्शन क्लियर है? चैट करें अगर इंस्ट्रक्शन हमें क्लियर हो गई। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो जो हाथ हमारा छोटा है उसे हम ऐसे पकड़ेंगे। अगर दोनों हाथ सेम है तो लेफ्ट हैंड हम ऐसे पकड़ेंगे। तो क्योंकि मेरे दोनों हाथ सेम है तो मैं लेफ्ट हैंड ऐसे पकड़ूंगी। अब ये पूरा 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट है। इस 1 मिनट में 1 मिनट आपको कंटिन्यूस अपने हाथ को देखना है, और मैं एक पंक्ति बोलने वाली हूँ, लंबे हो जाओ। हाथ को हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? लंबे हो जाओ। यस, 1 मिनट कंटिन्यूस हाथ को देखना है और यही पंक्ति दोहरानी है। ये एक्सपेरिमेंट आप जितना सिंसियरली करेंगे, आपको पता चलेगा आपके विचारों में, आपके शब्दों में कुदरत ने कितनी पावर दी है, और आप कैसे इसकी शक्ति से अपना जीवन क्रिएट कर सकते हो। यस, सभी रेडी है? शो मी अ थम्स अप अगर हम तैयार हैं। यस, तो हाथ देखेंगे एंड आई एम स्टार्टिंग द अलार्म नाउ। यस, एक ही पंक्ति मन ही मन और बोल कर भी एक ही पंक्ति दोहराएंगे। लंबे हो जाओ, 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 लंबे हो जाओ,
लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबी हो जाओ, लंबे 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 हो जाओ। 1 मिनट हो गया। अब दोनों हाथ जोड़ो और देखो क्या हुआ। यस, कितने लोगों का हाथ लंबा हो गया? राइट लॉन्ग इन द चैट बॉक्स। यल लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं। मेरा हाथ भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जो है वो पहले से लंबी हो गई है। राइट यल इन द चैट बॉक्स। यस, देखो हम अलग अलग कोनों में बैठे हैं। यस, लेकिन कुदरत का नियम एक ही तरह काम करता है। यस, अब उस हाथ को देखो और बोलो नॉर्मल हो जाओ। यस, हाथ को देखो और बोलो नॉर्मल हो जाओ, 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 नॉर्मल हो जाओ। हाथ को रिलैक्स करें, नॉर्मल हो जाओ, 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 नॉर्मल हो जाओ। हाथ को देखकर बोले नॉर्मल हो जाओ, 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 नॉर्मल हो जाओ। अब जोड़ो, देखो। यस, जिनके नॉर्मल हो गए, राइट यन इन द चैट बॉक्स। यस, नॉर्मल, राइट। तो क्या समझा इस एक्सपेरिमेंट से? हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या टेक अवे है? सभी चैट करें। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा, क्या हमारा टेक अवे है? कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो जिंदा है। यस, आपने सुना है टाइगर जिंदा है। यस, पठान जिंदा है। जिस यूनिवर्स में आप रहते हो वो जिंदा है। ऐसे कि आपके चारों तरफ खेत है और जो आप शब्द बोल रहे हो, जो विचार आप कर रहे हो, वो बीजों की तरह उस खेत में बोया जा रहा है और कुदरत वहीं से आपका जीवन ला रही है। यस, जब हमारे शब्दों में, विचारों में कुदरत ने इतनी पावर दी है तो हमें एक एक विचार को कैसे खर्च करना है। एक एक विचार, जैसे कि 500 रुपए की करेंसी नोट है। यस, आपका एक एक विचार, एक एक शब्द 500 रुपए की करेंसी नोट है। तो आप कितना सोच समझकर उसका यूज करने वाले हैं। यस, तो ये हमें याद रखना है और अब इसको हम इमीडिएटली एक्शन में डालेंगे अपनी लाइफ को बनाने के लिए। अब हमारे पास 1 मिनट है और हमें 1 मिनट में लिखना है कि फिजिकली, शारीरिक तौर पर मुझे एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। वी हैव 1 मिनट, सभी बुक में नोट डाउन करें। एग्जैक्टली मुझे शारीरिक तौर पर मेरी लाइफ में क्या चाहिए। शारीरिक, सिर्फ शारीरिक लिखेंगे। मुझे मेरा वेट कितना चाहिए, मेरा स्टेमिना कैसा चाहिए, मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, मेरा हाइट, वेट, जो भी है, आई साइट, मुझे एग्जैक्टली कैसा चाहिए कुदरत को बताना है, लिखना है सभी। यस, सभी ये एक्शन लेंगे, एग्जैक्टली बताएंगे कुदरत को मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। बहुत हेल्थी चाहिए, स्वाति मैडम नहीं समझता है कुदरत को। आप एग्जैक्टली बताओ कि मुझे क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, वेट कितना चाहिए। यस, आपका स्टेमिना कैसे होनी चाहिए, इम्यूनिटी कैसा होना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, खाना कैसे होना चाहिए, कैसा खाना आप खाना चाहते हो, सभी लिखेंगे। आपके पास, आपको 1 मिनट दिया जा रहा है।
यस, टाइम अप हो गया। सभी व्हाट्सएप चैट बॉक्स में चैट करें। वेरी यंग मधुबाला मैडम लिख रहे हैं, I want a healthy body and mind. Specify. So, Shubha, you have to specify. Exactly बताओ, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया आपका। खाना कम हो, यस यस, खाना कम हो नहीं, मैं हेल्थी खाना खाऊं। आप बीमार पड़कर खाना कम करना चाहते हैं क्या? अभी तो समझो इस संदेश से, कुदरत को क्लियर ऑर्डर दो, सही ऑर्डर दो। संपूर्ण स्वास्थ्य शरीर, संपूर्ण स्वस्थ शरीर, उसे ये सही है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए। इनर पीस, मैं अभी आध्यात्मिक बात नहीं कर रही हूँ सीमा, मैं अभी आपको शारीरिक तौर पर क्या चाहिए वो बताना है। फिजिकल, देखो हमने कई ऐसे लोगों को देखा है ना जो अपनी आखिरी सांस तक स्वस्थ थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जीआर टाटा, ऐसे कई लोग हैं, आखिरी सांस तक वो काम कर रहे थे, वो हेल्थी थे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे और स्वस्थ थे, और फिर पृथ्वी को छोड़ दिया। यस, वेट कम हो, कितना हो, जो एग्जैक्टली बताओ क्या चाहिए। अरुण, आपको बताना है एग्जैक्टली कितना वेट चाहिए वो बताओ। हेल्थी हो, नॉर्मल शुगर, यस, काउंट बता सकते हैं कितना शुगर का काउंट चाहिए। वांट टू बी वेरी एनर्जेटिक, वांट टू बी मेन एनर्जेटिक हो जाऊं, वेट 58 हो जाए, बीपी नॉर्मल रहे, डाइजेशन बढ़िया रहे, यस, वेट 55, अस्मिता ने लिखा है। इम्यूनिटी स्टेमिना के लिए क्या चाहिए? सभी चैट करें आपने क्या लिखा है। यस, टोटली एवरीथिंग नॉर्मल एंड हेल्थी चाहिए। वांट अ फिट एंड स्लिम बॉडी, मुझे कभी, यस मिस्टर संदीप, देखिए आपने क्या लिखा है, मुझे कभी शुगर न हो। यस, देखो अभी इतना अभी ड्रिल मैं करवा रही हूं कि क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ, फिर भी हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग की वजह से, हमारी गलती नहीं है, हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग क्या है, जो नहीं चाहिए उसी पर ध्यान देने की प्रोग्रामिंग है, और वही सेंटेंसेस बनाते हैं, और जो लाइफ में नहीं चाहिए वही आ जाता है, और हम बोलते हैं मुझे तो ये नहीं चाहिए, क्यों आया। कुदरत को नहीं, ये नहीं समझता, माइंड को ये नहीं, ये शब्द नहीं समझता, उसे क्या चाहिए आप बोलते हो ना वो समझता है। माइंड लेग्स एंड नीज टू बी परफेक्ट सो दैट आई कैन डू and Padmasan in yoga session. Yes, very good. Kalindine. Shankasan, okay. Weight, height, VP, yes, सभी ने लिखा है अपना count. Good, boost stamina of the body. बाल लंबे घने हो, yes. देखो कई बार ना लोग बोलते हैं मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक क्या है, हेल्थ पर जो रिसर्च हुई है वो क्या बताती है, 80% हमारे खाने का असर हमारे स्वास्थ्य पर है। और कोई ये नहीं लिखता कि मैं हेल्थी खाना खाऊं, मैं सही डाइट लूं, मैं हेल्थी खाना खाऊं, मैं कुछ भी खाऊं हेल्थ अच्छी हो जाए। यस कैसे होगा, लॉ ऑफ नेचर है, जैसा बीज डालोगे वैसा फल आने वाला है। यस, सो हेल्थ में पहली चीज जो हमें लिखना है, मुझे हेल्थी डाइट लेने की हैबिट हो। यस, मेरी हेल्थी फूड हैबिट्स हो, आई शुड हैव अ हेल्थी फूड हैबिट। उसके बाद बॉडी तो अपने आप नॉर्मल होने वाली है, शुगर भी नॉर्मल रहेगा, बीपी भी नॉर्मल रहेगा, सब नॉर्मल रहेगा। पहले खाना सही खाने की हैबिट होना, और ये रिसर्च है कि 80% हमारे स्वास्थ्य पर हमारे खाने का असर है। यस, और जो भी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीते हैं, आप उनका डाइट देखो, उनके डाइट पर उनका पूरा कंट्रोल है, उनकी जबान उनका खाना डिसाइड नहीं करती है, उनके लाइफ के गोल्स उनका खाना डिसाइड करते हैं। यस, अब ये फिजिकल हो गया, अभी 1 मिनट है हमारे पास। मेंटल, मानसिक लेवल पर हम क्या चाहते हैं,
मेंटली हम कैसा चाहते हैं, मानसिक लेवल पर। सभी अपनी बुक में नोट डाउन करें, पहले कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, पहले मैं मेंटल लेवल पर कैसे रहना चाहता हूँ, मानसिक लेवल पर मैं कैसे रहना चाहता हूँ। रिसेंटली एक कॉलेज प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या बताया, कॉलेज के 60 से 70% बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर सेशंस ले रहे हैं। यस, आज लोगों की मानसिक हालत बहुत बिगड़ रही है, तो इसमें मानसिक लेवल पर एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए और मानसिक लेवल पर काम करना कितना जरूरी है, इसे हम समझ सकते हैं। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में 10 लोगों में 1% डिप्रेशन का शिकार रहता है। यस, सभी चैट करें, मानसिक लेवल पर एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। I am calm and stable, Leena madam is telling. Shubha, want to be positive, peaceful in all situations, want to be calm, peaceful, happy, loving and blissful. Yes, Seema madam ने लिखा है peace and thoughtless. मीना मैडम, शांत रहना है, फ्रेश माइंडेड रहना है, मानसिक लेवल पर मैं बहुत कंट्रोल एंड पीसफुल रहना है, मेरे विचार हमेशा सकारात्मक रहे, ब्लिसफुल, गुड डिसीजन मेकिंग, हैप्पी, पीस, कॉन्फिडेंट, खुद पर प्रेम रखना है, सेटिस्फाइड, वांट लविंग बॉन्ड विद एवरीबॉडी, कंट्रोलिंग ओवरथिंकिंग, यस, joyous, don't want depend on anyone, want to be happy alone, peaceful and happy in natural way, positive minded, खुश रहना है मुझे, want to have a strong mind, positive, divine mind, peaceful mind, confident mind, good, very good. Yes, तो सभी ने लिखा है कि मेंटल लेवल पर हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट 1 मिनट, सोशल लेवल पर एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, सामाजिक लेवल पर एग्जैक्टली क्या चाहिए, हम कैसे रिलेशन चाहते हैं, परिवार में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में, पड़ोसी में, देश में। ये सभी अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे। सामाजिक लेवल पर हम कैसा जीवन चाहते हैं, हमारा रिलेशन अपने आप के साथ कैसा हो, आसपास के लोगों के साथ कैसा हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। यस, सामाजिक लेवल पर हम कैसा जीवन चाहते हैं एग्जैक्टली कुदरत को बताएं। अगर हम कुदरत को एग्जैक्टली नहीं बताएंगे तो शशि कहते हैं, अगर हम आज हमारा जीवन हम कैसे चाहते हैं अगर हम कुदरत को नहीं बताते हैं, तो बचपन से लेकर अनजाने में हमने जो कुदरत को विचार दिए हैं सालों साल, कुदरत वहां से हमारा भविष्य क्रिएट करती है। अगर हम आज नहीं बताएंगे, नई समझ के साथ हम कुदरत को नहीं बताएंगे कि कैसा जीवन चाहिए, तो आज तक जो हमने सोचा है वहां से कुदरत हमारा जीवन क्रिएट करती है। इसलिए कुदरत को क्लियरली बताना, सही प्रार्थना करना, एग्जैक्टली कुदरत को रोज बताना कि मुझे क्या चाहिए, बहुत जरूरी है अगर हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। यस, want to attract happy people, want to feel confident, loving, bonding, caring, helpful, peaceful, want to be independent, want loving and happy relations with my family, relatives, friends, want a fun-filled relationship, be loving and good relationship, सबसे प्यार भरे रिलेशन हो, हेल्पफुल, मेरे सारे रिश्ते प्रेम, आनंद, मौन से भरे हो। यस, गुड, मुझे मेरे फैमिली के साथ मेरी लाइफ स्पेंड करनी है, सबके साथ रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, सब पीसफुल और काम रहकर सबसे बात करनी चाहिए और सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, लविंग रहना चाहिए। मीना मैडम ने बहुत अच्छे से लिखा है,
यस, मिस्टर रमेश ने भी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज लिखी हैं, कॉन्फिडेंशियल, पॉजिटिव, पीसफुल, जॉय, अबंडेंस, लव, हैप्पी, चीयरफुल, ऑनेस्ट, पावरफुल। वेरी गुड। यस, देखो ये सभी अगर हमने कुछ ऐड नहीं किया है तो इन सभी से भी हम अपनी रिलेशंस में चीजें ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 1 मिनट, फाइनेंशियली हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, सभी अपने बुक में नोट डाउन करें। फाइनेंशियली हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आर्थिक तौर पर हम कैसा जीवन चाहते हैं। यस, राइट, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर फाइनेंशियल लाइफ। कुदरत को एग्जैक्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यस, चैट करें सभी, चैट बॉक्स में लिखें फास्ट। फाइनेंशियली, एग्जैक्टली फाइनेंशियली मुझे कैसा रिलेशन चाहिए, फाइनेंशियली मेरा कैसा जीवन हो। मेरे जीवन में भरपूर पैसा हो, शुड बी बैलेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड विल बी एबल थ्रू फैमिली ड्रीम्स, कंप्लीट थ्रू फैमिली ड्रीम्स। ओके, यस। रियल मी, आप अपने डिवाइस को रीनेम कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। यस, सभी चैट करें। Want a strong, supportive, financial, secure throughout life, financial freedom, money come consistently. I love money. I dream fulfill ho. My dream fulfill ho. I want abundance of money in my life. I want ample money to buy all comforts, luxuries. I want to buy a big house. I want 5 source of income, 70K from salary and from other source as well as shares, investment. Deepa, yes, very good. आपने बहुत अच्छे से specify किया है। I want financial freedom in my life, sufficient, able to give to needy, want financial abundance, full of all that is necessary for comfortable life. मैं अभी तो मुझे 12 कॉमर्स में अच्छे मार्क्स पास होकर MBA करना है, IT कोर्स करना है। यस, ये करियर, यस, गुड। सो इफ यू आर इन 12th आप करियर के साथ लिख सकते हैं, गुड। लास्ट, स्पिरिचुअली मुझे क्या चाहिए, 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक जीवन में मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ, मेरा आध्यात्मिक जीवन कैसा हो, सभी लिखें। यस, सभी चैट करें, सभी चैट करें। High understanding level, high Chetna level, Prem, Anand, Mon, mindful, meditate deeply so that I can enjoy divine bliss. Connection, I want my karmic account to be cleaned. Yes, Raj Agarwal लिख रहे हैं. Peaceful, experience my connectedness with Supreme.
पीसफुल, काम, हैप्पी गुरु से की निरंतर कृपा विल गेट फाइनल ट्रूथ एंड स्टेबलाइज, जो प्राप्त है उसमें समाधान, मुझे मेरे मन को अपना बनाना है, मुझे दिव्य योजना अनुसार, यस आई वांट टू इवॉल्व स्पिरिचुअली, आई वांट टू वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त, so jap, meditate, I want real guru to guide me along my life, yes good। तो सभी ने लिखा है कि स्पिरिचुअली हमें क्या चाहिए। अभी ये जो हमने प्रैक्टिकली किया है ये कंप्लीट कब होगा, हमें क्या करना है, हमें एक प्लेन पेपर लेना है ऐसे, और इस पर एक पेड़ हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक पेड़, और जिसके 5 ब्रांचेस हैं, जिसकी 5 बड़ी बड़ी टहनियां हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, और हर टहनी पर आपको लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, फिजिकली क्या चाहिए, मेंटली क्या चाहिए, और इस पेपर को आप लैमिनेट कर कर अपने सामने लगाएं, जहां पर आपकी नजर बार बार जाती है, आप जब बार बार उस पर ध्यान देते हो वो बढ़ने वाला है, वो क्रिएट होने वाला है, यस। तो कितने लोग नहीं करने वाले हैं, चैट यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोग, सवाल पहले ध्यान से सुनो, कितने लोग नहीं करने वाले हैं, कितने लोग करने वाले हैं जो बताया गया है, चैट यस। कितने लोग करने वाले हैं, चैट यस इन द चैट बॉक्स। तभी ये एक्टिविटी पूरी होगी, अभी जो हमने समय दिया वो उसका आपको पूरा इन्वेस्टमेंट होगा और आपको फायदा होगा। तो आप क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे और इसका फोटो निकालेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, यस। और जो स्माइली आप ड्रॉ कर रहे हैं अपने हाथ पर, उसका भी फोटो निकालना है। CIAT, फियाट कार में आप बैठते हो वैसे ही सियाट कार में आपको बैठना है, दिन भर स्वीकार में बैठना है, ओके। तो उसका भी फोटो लेकर हम व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करेंगे और इसका भी फोटो लेकर हम व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, यस। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी हम एक वीडियो देखने वाले हैं, एक विचार सेवा देखने वाले हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन में जब एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक विचार नियम, इस बुक का इनॉग्रेशन हुआ था, तो शाहरुख खान तेज ज्ञान फाउंडेशन में आए थे, और जो अभी सरशी ने बात बताई है कि हमारे नेगेटिव विचारों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी कौन क्रिएट करता है, वो अपने टॉक में बता रहे हैं, वो हम सुनेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हैप्पी थॉट्स। मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। एंड द सेकेंड यूनिक क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोच, उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है। यस, तो हमारे विचारों को कहाँ से एनर्जी मिलती है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे अंदर ही वो सोर्स है, और वो सोर्स तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इसका आगे गाइडेंस भी आपको मिलेगा। यस, तो अब हम विचारों के साथ काम करना चाहते हैं, और 17 सालों से मैंने जो सरशी से सुना है, सरशी क्या बताते हैं विचारों पर कैसे काम करना चाहिए, तो मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे लगा
कि कुछ गाइडलाइंस है जो हमें याद रखनी है, ताकि फिर हम विचारों को हम अपने जीवन में काम पर लगा पाए और जैसी लाइफ हम चाहते हैं वैसी लाइफ हम क्रिएट कर पाए। यस, सो तो व्हाट आर द गाइडलाइंस, जब हम विचारों के साथ काम करेंगे तो क्या गाइडलाइंस हैं जो हमें याद रखना है? व्हाट आर द गाइडलाइंस जो हमें याद रखना है? पहला गाइडलाइन, यस, विचारों के साथ जो पहली गाइडलाइन हमें याद रखनी है, अगर हम विचारों से अपना बेस्ट लाइफ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ एक्टिवेट करना चाहते हैं तो पहली गाइडलाइन है कि हमें हमेशा खुश रहने की हैबिट डालनी है। यस, हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी। और डे 1 पर आपको ऐसा पासवर्ड मिला है जो आपको दिन भर खुश रहने में मदद करने वाला है। आपको फियाट कार में नहीं बैठना है, फियाट कंपनी की कार में आपको नहीं बैठना है, आपको सियाट कार में बैठना है, मतलब आपको स्वीकार में बैठना है। दिन भर कुछ भी घटना हो, आप सियाट कार में है, कैन आई एक्सेप्ट दिस, स्वीकार की कार में आप हो। यस, तो जब हम खुश रहते हैं, शशि कहते हैं कि जब हम खुश रहते हैं हम मैग्नेट बनते हैं अच्छी चीजों के लिए, और जब हम दुखी रहते हैं हमारा वाइब्रेशन ऐसा रहता है हमारी बॉडी का कि पीतल हम बनते हैं और सभी अच्छी चीजों को अपने से दूर भगाते हैं। तो पहला गाइडलाइन, अगर हम अपने थॉट्स को मास्टर करना चाहते हैं और उन थॉट्स को काम पर लगाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन क्रिएट करना चाहते हैं, पहला गाइडेंस है खुश रहने की हैबिट डालना, क्योंकि खुश रहना चॉइस है, खुश रहना आदत है। यस, मैं 4 साल जब अफ्रीका में थी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये था कि अफ्रीका में उनके जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है या बहुत गरीब है। यस, लेकिन इमोशनली वो लोग इतने खुश रहते थे कि मैं भी एक बहुत अमीर इंसान भी शायद उतना खुश नहीं रहता था। यस, तो खुश रहना चॉइस है, खुश रहना हैबिट है। नेक्स्ट, निरंतरता। हमें निरंतर अपने विचारों को दिशा देनी है, डायरेक्शन देना है। यस, देखो जैसे हम सांस को रोक नहीं सकते हैं ना, दिन में हमें जितनी सांसें लेनी है उतनी सांसें हमें आएगी ही, वैसे ही कुदरत में दिन में हमें जितने विचार आने हैं उतने विचार आएंगे ही। हमें करना क्या है? हमें उन विचारों को काम पर लगाना है। जो लाइफ हम क्रिएट करना चाहते हैं वो विचार में हमें वही दोहराना है जो आप चाहते हो ना लाइफ में। एक हैप्पी थॉट्स आप क्या दोहरा सकते हो? मैं ईश्वर की दौलत हूं, मेरे जीवन में भरपूर पैसा, प्रेम, समय, जीवन, स्वास्थ्य और स्थायी आनंद है। मैं ईश्वर की दौलत हूं, जो 5 लेवल पर बेस्ट हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ईश्वर की दौलत हूं, मेरे जीवन में भरपूर पैसा, प्रेम, समय, जीवन, स्वास्थ्य और स्थायी आनंद है। देखो हम फिजिकली काम करते रहते हैं लेकिन मेंटली हमारा जो ये माइंड बड़बड़ करते रहता है, या तो वो पास्ट का सोचता है या फ्यूचर का सोचता है, वो प्रेजेंट में अच्छा बीज डालने ही नहीं देता। लेकिन ये हैबिट अपने माइंड को हर दिन काम पर लगाने की और वो विचार दोहराने की जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उससे आप वो लाइफ क्रिएट करोगे, क्योंकि आप बीज डाल रहे हो कंटिन्यूस। जब भी आप मेंटल काम नहीं कर रहे, फिजिकल काम कर रहे हो, तो आप बोलकर भी ये हैप्पी थॉट्स दोहरा सकते हैं। यस, फिर विचारों का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग विद थॉट्स। यस, निरंतर विचारों को दिशा देना है और निरंतर लाइफ लॉन्ग विचारों को दिशा देना है। ऐसा नहीं कि 1 साल मैंने किया, 1 महीना किया, छोड़ दिया। देखो किसान ये नहीं बोलता इस साल मैंने बीज डाले हैं और हर साल मुझे फसल मिलेगी। नो,
हर दिन आपको बीज डालना है निरंतर। यस। और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि विचारों को रोक नहीं सकते, विचारों को दिशा दे सकते हो। देखो विचारों पर जो रिसर्च हुई है वो क्या बताती है, एक समय पर हमारे अंदर एक ही विचार रहता है, वन थॉट। सिर्फ उस एक विचार को बदलो, एक विचार को ऐसा बनाओ जो आप चाहते हो। एवरी मोमेंट यू हैव ओनली वन थॉट। वो थॉट ये होना चाहिए जो आपको चाहिए, ना कि वो कि आपको नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फॉलो ऑल विचार नियम। विचार नियम बुक में सरशी ने एक इंसान को दिन में 70,000 60,000 विचार आते हैं, उनको स्टडी कर कर, माइंड को स्टडी कर कर विचारों के क्या नियम है, 7 क्या विचार नियम है वो सरशी ने आइडेंटिफाई किए हैं, डिस्कवर किए हैं और विचार नियम बुक में दिए गए हैं। यस। तो जब हम विचारों से काम करें, विचारों के साथ काम करें, ये 7 विचार नियम हमें फॉलो करना है। एक किया, एक छोड़ दिया तो फिर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हमें 7 विचार नियम फॉलो करने हैं। तो 7 विचार नियम क्या है? पहला विचार नियम, विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले वो विचारों में क्रिएट होती है। विश्व में कोई भी चीज फिजिकली क्रिएट होने से पहले वो मेंटली क्रिएट होती है। अगर आपने मेंटली क्रिएट नहीं किया और चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले, वो बदलती नहीं है, क्योंकि ये विचार नियम है। यस। सेकेंड विचार नियम, जो विचार होश और जोश से किए जाते हैं वो हकीकत में बदलते हैं। अगर आप निरंतर जो क्रिएट करना चाहते हैं होश और जोश से उन विचारों को नहीं करेंगे तो वो नहीं क्रिएट होगा। देखो आज तक आपकी लाइफ में जो भी क्रिएट हुआ है, आपका जॉब हो, करियर हो, लाइफ हो, शादी हो, कंटिन्यूअस आप विचारों में उसके बारे में सोच रहे थे, तभी वो क्रिएट हुआ। यस। तो आपको जो क्रिएट करना है वो होश होना चाहिए। होश बहुत इंपॉर्टेंट है। जोश में जो नहीं चाहिए वो मत क्रिएट करो। होश में सोच समझकर ज्ञान के साथ हमें क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट, उस पर ध्यान दो जो आप चाहते हो, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। यस। तो ये सभी विचार नियम हम सरशी से सुनेंगे और इसका टेक्स्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी आपको। सो लिखने की नीड नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको 7 विचार नियम पोस्ट किए जाएंगे। अब हम सरशी से ये 7 विचार नियम सुनते हैं। यस। तो सभी ध्यान से सुने और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस। जीवन के सबक विचार सूत्र, जिसमें पहला विचार सूत्र विचार नियम के अनुसार कि विश्व में किसी भी चीज़ का प्रकट निर्माण होने से पहले उसका निर्माण सोर्स के द्वारा विचारों में होता है। विचार सूत्र 2 के अनुसार जो विचार आप होश और जोश के साथ एक दिशा में करते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। जोश यानी उत्साह जिसमें यकीन है। विचार नियम का तीसरा सूत्र कहता है, उस बात पर ध्यान दो जो आप चाहते हो जीवन में हो, न कि उस बात पर ध्यान दें जो आप नहीं चाहते हो। ये न हो वह न हो, इस पर ध्यान न दें। विचार सूत्र 4, दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रही है। दुनिया वैसी है जैसे आप हैं, जैसे आपके विचार हैं।
विचार सूत्र 5 के अनुसार सब कुछ भरपूर है। भरपूरता कुदरत का तरीका है। भरपूर मात्रा में कुदरत देती है। विचार नियम का 6ठा सूत्र कहता है कि एक इंसान के विचारों का आप पर तब तक असर नहीं है जब तक आप न होने दें। आप जब तक नहीं चाहते तब तक दूसरों के विचारों का असर आप पर नहीं होगा। 7वां सूत्र विचार नियम का कहता है आपके जीवन में किसी बात को जल्द अंजाम देने के लिए आपके भाव, विचार, वाणी, क्रिया का एक रूप होना जरूरी है। यस, तो ये सातों विचार नियम, तो ये 4 गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करना है कि खुश रहना है, निरंतर विचारों को दिशा देनी है, विचारों के साथ जो समझ है वो याद रखनी है और सातों विचार नियम हमें फॉलो करना है। तब हम विचार नियम मास्टरी, ये हैबिट हम अपने अंदर डेवलप करने वाले हैं। यस, तो अब हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें जो भी सफल लोग हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीते रहते हैं, वो लोग कैसे ये सातों विचार नियम को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। यस, वो हम इस वीडियो से देखेंगे। विराट कोहली का वीडियो है, वो हम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। विराट की परफॉर्मेंस का सच हर दिन 120% में है। बात 2012 की है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूर बढ़िया रहे। मैंने सोचा था आईपीएल बढ़िया रहेगा, मैं बॉलर्स पर डोमिनेट करूंगा। विराट कहते हैं लेकिन आईपीएल में मुझे काफ़ी कठिनाई हुई। सच तो यह है मेरी ट्रेनिंग खराब थी, मैं लेट जाग रहा था, कुछ भी खा रहा था और हर रात 1-2 ड्रिंक्स भी कर रहा था। सीजन खत्म हुआ जैसे कोई मुसीबत टली हो। उस समय इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर थे। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, क्रिकेट इज द मोस्ट अनप्रोफेशनल ऑफ द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। मैंने खुद को कांच में देखा। मैं कहीं से भी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं लग रहा था। मैं 11 से 12 किलो भारी था। उस दिन मैंने सब कुछ बदलने का फैसला किया। विराट ने गोल्स तय किए। उन्होंने कितने रन बनाने हैं या कैसे खेलना है इस पर गोल्स नहीं बनाए, बल्कि उन्हें कितना एफर्ट लगाना है, कितना आराम करना है, कितना खाना है और कैसे ट्रेन करना है, इस पर उन्होंने गोल सेट किए। दोस्तों, यही डिफरेंस है परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोसेस गोल्स में। फिर विराट कहते हैं 2 महीने काफी तकलीफ हुई। दिन भर ट्रेनिंग के बाद रात में इतनी भूख लगती थी कि सोचता था बेडशीट ही खा जाऊं। दिमाग और शरीर को डाइट की आदत नहीं हुई थी और जबान अभी भी टेस्ट ढूंढ रही थी, लेकिन ग्राउंड पर रिजल्ट्स दिखने लगे। रात को हल्की डाइट की वजह से सुबह में बहुत एनर्जी के साथ उठता था। 2015 में विराट ने अपनी ट्रेनिंग में डेडलिफ्टिंग और स्नैचिंग भी जोड़ दी। विराट कहते हैं मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। विराट का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सेट है और बोरिंग है और कई लोगों के लिए टेस्टलेस है। हर दिन प्रैक्टिस सेशंस में भी विराट सबसे पहले ग्राउंड पर होते हैं और दिन भर के रूटीन के बाद शाम को सबसे आखिर में जाते हैं। ऊपर से देखने में सब एक फिक्स रूटीन सा लगता है, लेकिन विराट हर सेशन का पर्टिकुलर टारगेट बनाकर चलते हैं और हर बार इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। शायद वो जाने अनजाने में डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हर सेशन का उद्देश्य होना और उसे अचीव करने की कोशिश करना मेंटली और फिजिकली थका देने वाला काम है, क्योंकि आपको पूरे समय फोकस और इंटेंसिटी मेंटेन करना होता है और आम जिंदगी में बहुत ही कम लोग इतना एफर्ट लगा सकते हैं या लगाने की सोच भी सकते हैं। विराट कोहली 120% देने से कभी नहीं रुकते। यस, तो सातों विचार नियम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे एक्शन में लाना है, अपने थॉट्स में, अपने एक्शन में, अपने खाने में। यस, तो जो हम भाव, विचार, वाणी, क्रिया से जब कोई चीज क्रिएट करते हैं तो वैसा लाइफ हमारा बनने वाला है। तो अब जो सीखा समझा है उसको हम कैसे एक्शन में लाने वाले हैं। यस, देखो कल हमें करना क्या है, जब भी कोई अच्छी चीज हमें दिखे
कोई पॉजिटिव विचार आए, कोई पॉजिटिव चीज हमें दिखे जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए, ऐसी कोई चीज दिखे तो हमें क्या बोलना है? वेलकम, वेलकम, वेलकम। यस, सभी एक्शन करेंगे, करेक्ट। यस, वेलकम, वेलकम, वेलकम। जो हमें लाइफ में चाहिए, अगर वो थॉट आए, वो विचार आए, वो या वो चीज दिखे, कोई किसी की क्वालिटी हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, घर, कार वगैरह जो भी है, तो जब भी कोई अच्छी चीज दिखे से वेलकम, वेलकम, वेलकम। और कोई नेगेटिव चीज सुनाई दे, कुछ दिखाई दे, हमें कहना है कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। क्या कहना है? कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। यस, तो ये फिंगर से करना है। यस, कोई सामने है तो उनके मुंह पर नहीं करना है, ओके, हल्के से पीछे आप कर सकते हो, या मेंटली कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल दोहराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे निरंतर करोगे ना, 2 महीने, 3 महीने, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, ऑटो सिस्टम में आ जाएगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी नेगेटिव चीज अंदर आने नहीं देगा। इतनी अवेयरनेस आपकी बढ़ने वाली है, तो ये हमें करना है। यस, तो 3 हैप्पी थॉट्स, कल जब आप मेंटली फ्री हैं तो आपको 3 हैप्पी थॉट्स दोहराने हैं। एक, मेरे जीवन में सब कुछ भरपूर है, और दूसरा, मैं ईश्वर की दौलत हूं, मेरी सफलता निश्चित है। कई बार हम दिन भर डरते ही रहते, मैं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, उसकी जगह पर हम हैप्पी थॉट्स क्या दोहराएंगे? मैं ईश्वर की दौलत हूं, मेरी सफलता निश्चित है। मैं ईश्वर की दौलत हूं, सिर्फ विश्वास और साहस मुझे छू सकता है। मैं ईश्वर की दौलत हूं, सिर्फ विश्वास और या सिर्फ कृपा मुझे छू सकती है। विश्वास और साहस की जगह पर आप कह सकते हैं सिर्फ कृपा मुझे छू सकती है। यस, एंड में हम एक मेडिटेशन भी करेंगे। आज आपके होम चैलेंज क्या रहेगा? क्या एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं? आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और व्हाट्सएप में एक्सपीरियंस शेयर करना है। यस, जैसे आज किसी ने बहुत अच्छे से शेयर किया कि सुबह उठे और उनकी जो मेड है उन्होंने कहा कि वो आज नहीं आने वाली है। तो यूजुअली क्या होता था कि वो उनका नाम नहीं दिख रहा है, 77748, तो अपने डिवाइस को नाम दे सकते हैं। किसने ये लिखा है? ये Who has written this chat? आपका नाम भी नहीं दिख रहा है उसमें। यस, सो चैट में लिख सकते हैं किसने? सीमा, या इट्स मी, ओके। यस, तो सीमा मैडम ने कितनी सुंदर शेयरिंग की कि पहले मेड नहीं आ रही है ऐसे बताते हैं तो चिड़चिड़ होती थी, आज स्वीकार किया, और जो स्माइली लिखी है उसका भी कैसे रिमाइंडर उनके लिए, खुश रहने के लिए। तो ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेयरिंग देखो, सीमा मैडम ने एक बीज डाला ना किसी को हेल्प कर कर, आपकी शेयरिंग, इसीलिए तेज ज्ञान फाउंडेशन में कहा जाता है कि विचार सेवा, जो हम शेयरिंग करते हैं ना उसको तेज ज्ञान फाउंडेशन में विचार सेवा कहा जाता है, क्योंकि आपकी शेयरिंग किसी को हेल्प करती है। सीमा मैडम, यू वांट टू शेयर समथिंग? आपको शेयर करना है? यस, ओके, होमवर्क के बाद मैं आपकी शेयरिंग लेती हूँ। यस, देन व्हेन यू सी समथिंग, कुछ सकारात्मक देखो तो से वेलकम, 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 कुछ नेगेटिव देखो तो से कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। तो ये आपके विचारों के प्रति आपका होश बढ़ाने वाला है। एंड जब आप मेंटली काम नहीं कर रहे, सिर्फ फिजिकल काम कर रहे हो, तो वर्बली, मेंटली, ये 3 हैप्पी थॉट्स आपको दोहराने हैं। और जो अभी नेक्स्ट हम मेडिटेशन करेंगे वो मेडिटेशन भी हमें करना है। तो ये आपका होमवर्क, होम चैलेंज रहने वाला है। क्लियर है सभी को? यस, तो अब हम एक पहले शेयरिंग देखेंगे। ऐसे ही सुपर ह्यूमन में एक मैडम आए थे, भारती मैडम, और उन्होंने अगले दिन कैसे थॉट मास्टरी पर जो जो सीखा सुना, उसके साथ अवेयरनेस के साथ, होश के साथ कैसे काम किया, उन्होंने सभी से शेयर किया है। तो उनकी एक शेयरिंग हम देखेंगे और फिर हम मेडिटेशन करेंगे, और एंड में सवाल जवाब है तो वो हम करने वाले हैं। यस, सवालों के जवाब हम करेंगे। यस, तो हम यहाँ पर भारती मैडम की शेयरिंग देखने वाले हैं।
कल का सेशन के बाद इतनी मन में शांति मिल रही है, क्योंकि जागृति इतनी बढ़ गई है कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट, चिंता का थॉट आता है ना, तुरंत मैं बोलती हूँ कि जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही होने वाला है। तो मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं सोचना है, खुश में ही रहना है। तो आई विल अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड थिंग्स, लाइक यू नो। ऐसी आदत है, थोड़ा छोटी छोटी बात में टेंशन आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है, कैसे होगा, क्या होगा, नेगेटिव थॉट। तो आज के पूरा दिन में मैं इतनी खुश रही हूँ, पहली बार लाइक यू नो लाइफ में, कि बस होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अभी एक चुनाव जो बोलते हैं ना सर श्री, की हमको चुनाव करना है कि खुश रहना है कि दुखी रहना है। तो आज पूरा दिन वही मनन चिंतन चला कि नहीं, मुझे चुनाव करना है, खुशी रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है, कैसे भी करके वो नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना है। जैसे कुछ नेगेटिव आया तो मैं तुरंत अपने आप को बोल देती हूँ हैप्पी थॉट, अपने आप को ही बोलती हूँ। हैप्पी हेड हमेशा पहनना ही है, कुछ भी हो जाए हैप्पी हेड नहीं उतारना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो भारती मैडम ने जैसे अवेयरनेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, वैसे सभी करें। सीमा मैडम, आई एम अनम्यूटिंग यू, सो प्लीज शेयर आज आपने दिन भर कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ताकि सभी मोटिवेट हो, एक्सपेरिमेंट भी करें, व्हाट्सएप में भी शेयर करें, हैंड रेस कर भी शेयर। हैप्पी थॉट मैम। हैप्पी थॉट्स, यस। मैम, मैंने अभी पहले खुशी का ओपन पासवर्ड लिया था, जो क्लास ली थी 5 दिन की। स्टार्ट करने पे मतलब मेरी जर्नी और आगे जा चुकी है। जैसे कि मुझे कल पता चला 5 दिन पहले और अब, कि मेरी लाइफ जो उतनी पीछे जा रही थी उसका क्या कारण था। तो पता चला कि मैं जब 20 इयर्स की थी तो बड़ा मस्ती में एक सॉन्ग गुनगुनाती थी, मैंने कहीं से सुन लिया। मुझे नहीं पता था कि वो एक विचार है। जैसे कि वो गाना था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी इस पग में कभी उस पग में। और वो मैंने ऐसे सुनते सुनते एक अपनी पर्सनल डायरी में लिख के छोड़ दिया, जिसका मुझे कल पता चला और मैंने उसे इमिजिएटली फाड़ा और खत्म कर दिया कि मेरी लाइफ में 20 ईयर सिर्फ वही हो रहा था जो उस गाने में लिखा हुआ था। यस जी मैम, तो इससे पता चला कि हम पे म्यूजिक की लिरिक्स का, म्यूजिक का कितना इफेक्ट आता है। अगर हमारे पास अपने थॉट नहीं है तो वो म्यूजिक भी हम पे असर करता है। और कल मैंने पूरा दिन ये हैप्पी का साइन बना के रखा, जिसके कारण मुझे अपना वापस बैक आने में बहुत मतलब हेल्प मिल रही है। तो थैंक यू सो मच। स्वीकार के साथ कैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया, कैन यू प्लीज शेयर? मैम, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो वो कभी कभी मेरी बात नहीं मानते थे। तो जैसे वो बोलता है कि मुझे ये खाना है, तो मैं बोलती थी नहीं ये नहीं खाना है। तो कल मैंने बोला ओके एक्सेप्ट, तो उसने दोबारा नहीं बोला कि मुझे खाना है। उसने बोला कि मुझे अभी थोड़ा लेट तक सोना है, मैंने बोला ठीक है ओके। उसने 5 मिनट बाद उठ के बोला कि ठीक है मैं अभी नहीं सोता, मैं बाद में सोऊंगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड। यस, तो हम जहां पर ध्यान देते हैं वो बढ़ती है, जितना रेसिस्ट करेंगे वो चीज बढ़ती है। हम जितना स्वीकार कर कर हम खुश रहेंगे, जो हम चाहते हो वो होता है। वेरी गुड, नाइस एग्जांपल। तो यहाँ पर थॉट मास्टरी हमने कंप्लीट की है। लेट्स आंखें बंद करेंगे। अब ये एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन जो सरशी ने सिखाया है वो अभी मैं बताऊंगी, वो हम करेंगे। और जब हमारा सुपर ह्यूमन का लास्ट डे है, हम सरशी की आवाज में भी मेडिटेशन करने वाले हैं, सरशी के साथ मेडिटेशन और वीडियो के साथ करने वाले हैं। तो अब हम एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे जो हमें थॉट मास्टरी में मदद करने वाला है, अपने थॉट्स पर कंट्रोल लाने में, अपने विचारों को जीतने में, उन्हें दिशा देने में वो मदद करने वाला है। यस, सभी की आंखें बंद हैं, गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। पूरी तरह वर्तमान में जस्ट बी हियर एंड नाउ। ध्यान मुद्रा हम ले सकते हैं, अंगूठा और उंगली को जोड़ें और अपने दोनों पैरों पर अपने हाथ रखें, हथेली आसमान की तरफ, अपने बैक को स्ट्रेट रखें, स्टिफ ना करें, अकड़ कर ना बैठें, स्ट्रेट रखें और रिलैक्स छोड़ दें। एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें, पूरी तरह वर्तमान में जस्ट बी हियर एंड नाउ। अब
कोई भी विचार अगर हमारे अंदर उठता है तो उसे कहें नेक्स्ट। ना उस विचार से लड़े कि क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, मेडिटेशन चल रहा है क्यों आ रहा है, ना विचार से लड़े, ना उस विचार के पीछे जाएं। कोई विचार आया और उसमें ही सोचते सोचते गए, दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना है। सिर्फ वर्तमान में रहना है, होश में रहना है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, और कोई भी विचार आए जस्ट से नेक्स्ट, उस विचार को पास होने देना है। बॉडी का मूवमेंट नहीं करेंगे, बॉडी जितना हम स्टिल रख सकते हैं स्टिल रखें। कोई भी विचार आए जस्ट से नेक्स्ट। न विचार से लड़े, न विचार के पीछे जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बांधेंगे और धीरे से आंखें खोलने वाले हैं। यस, सभी चैट करें कैसे लगा मेडिटेशन कर कर। 2-2.5 मिनट ही दिया मैंने। यस, अगर आप 5 मिनट का अलार्म लगाकर करेंगे तो और इसका इम्पैक्ट आप फील करोगे। यस, तो जरूर शेयर करें कैसे लगा 2 मिनट का पीसफुल। डॉक्टर उज्जवल कह रहे हैं सीमा गुड, काम, रोशनी यस, रिलैक्स, बढ़िया, काम, ब्लैंक, थॉटलेस। यस, तो ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। तेज ज्ञान फाउंडेशन में बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, उसमें की एक छोटी झलक आपको इस मेडिटेशन में मिली है। तो जरूर हम आज जो भी सीखा समझा है प्रैक्टिकली काम कर कर आएंगे। यस, हमें नॉलेरियंस बनना है। नॉलेज प्लस एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू नॉलेरियंस। तो तब हम आनंद लेने वाले हैं। यस, तो यहाँ पर तनया है। यस तनया, हैप्पी थॉट्स मैम। हैप्पी थॉट्स। कल रात को सेशन में ये बनाया था तो उसको मेरा एक्सरसाइज वगैरह हुआ, नहा के हुआ, मतलब स्टडीज को बैठी मैं रिटर्न उसको मैंने ये किया। एंड आज जो मेरे को सीखने को मिला है, ये ट्री बना के अपना स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल और करियर, तो मैंने इसमें लिखा है मेंटली क्या करना चाहिए। पीसफुल रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, काम, शार्प, पॉजिटिव, जॉय, हैप्पी, हॉनेस्ट, चेयरफुल, लवली। एंड सोशली मुझे मेरे फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, सबके साथ रिलेशन अच्छा रखना, पीसफुल, काम रहकर सबसे बात करनी है, बॉन्डिंग होनी चाहिए अच्छी, लविंग
रिलेशनशिप्स होने चाहिए अच्छे सबके साथ, कोई भी हो, सबके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं मुझे। गुड। एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू सुप्रीम, एंड फिजिकली में अच्छा डाइट, हाइट, बॉडी, हेयर्स लंबे होने चाहिए, घने होने चाहिए, और अच्छी इम्यूनिटी और स्टैमिना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं एक हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ। गुड, वेरी नाइस। यस। एंड करियर में मुझे, मैं अभी 12th दे रही हूँ, तो कॉमर्स में अच्छे मार्क्स लाना है, एमबीए करना है, आईटी कोर्स करना है, स्पेनिश का कोर्स करना है, एंड मुझे साथ ही साथ गिटार का क्लासेस ज्वाइन करना है। यस, गुड, वेरी नाइस। सो थैंक यू, हैप्पी थॉट्स। यस, हैप्पी थॉट्स। रोशनी मैडम, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। तो आज जो सीखा समझा है उस पर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस, आज जो हमने सीखा और समझा है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दैट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दैट वी कैन आस्क। यस, सीमा मैडम। मैडम आप अनम्यूट, पहले अनम्यूट होना होगा। अनम्यूट कीजिए, आपके यहाँ से अनम्यूट करना होगा। जी, हैप्पी थॉट मैम। मैम, ये जो हम पास्ट में अपने विचार बीज डाल चुके हैं जो गलत है और जिनका रिजल्ट अब दिखाई दे रहा है, जब अवेयरनेस आई है, चेतना बढ़ी है कि हाँ ये तो हमारे करने से ही हो रहा है, तो उनको कैसे क्रॉस करें, क्योंकि वो रिजल्ट तो आ ही रहा है। तो प्लीज हेल्प मी। तो अभी क्या बीज डाल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके अभी ओके कुदरत को एग्जैक्टली बताना है क्या चाहिए, जी और सातों विचार नियम को अप्लाई करना है आपको। जी जी मेंटल लेवल पर आप जो चाहते हैं उसको क्रिएट करो, जोश और होश के साथ दिन भर, यकीन के साथ उसे दोहराओ। यस, जी भरपूरता में विश्वास रखो, और जी भाव, विचार, वाणी, क्रिया जो आप अभी चाहते हो ना, जो जी जी पुराने बीज गए हैं, गलत जी बीज मैम। से पूरा ध्यान हटाओ। जो नहीं चाहते उस पर ध्यान अभी देना नहीं है। कॉमन सेंस के साथ जो प्रिकॉशन लेने हैं, स्टेप लेने हैं, वो जरूर लेंगे हम, लेकिन हमारी ध्यान की शक्ति, हमारी विचारों की शक्ति, हम जैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं उस पर हमें डालनी है। यस, तो फिर जी जैसा हम चाहते हैं वैसा वो क्रिएट होने वाला है। ओके मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू, हैप्पी थॉट्स। यस, रियल मी, आप अपने डिवाइस को रीनेम करें, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट करना होगा आपको, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं, हाँ, यस। हैप्पी थॉट्स मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या है आपका आप नाम? मुझे सुन पा रहे हो? मेरा नाम बबीता वानखेड़े है मैम। ओके, यस, बबीता। Actually, one of my friend suggested me to join this because I am suffering from the anxiety and depression both. Due to some reason, means मेरी thoughts मुझे खाए जा रहे हैं. I am becoming very powerless. Means even I am very feeling so low. मेरी जो positive energy है पूरी लो हो चुकी है, एंड आई वांट टू कम बैक ऑन दैट पार्ट में। ऐसी हुई नहीं जिसमें अभी होती जा रही हूँ डे बाय डे, बहुत ज्यादा डीपली ये आई बीन टू दिस। एंड मैं आज, यू वोंट बिलीव, आई बीन टू साइकेट्रिक के पास में गई थी आज। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई बिकॉज मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे मेरा बेटा है, मेरे पेरेंट्स है, एंड आई वांट टू फोकस ऑन दैट देयर, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन। आई अटैच टू समवन। मुझे लगता है, आई डोंट नो ये ओपन फोरम है बोलने के लिए कि नहीं बोलने के लिए, बट मुझे लगता है कि मैं बोल देना चाहिए ताकि। तो आई एम अटैच टू समवन, ही इज वेरी केयरिंग, आई एम आप म्यूट हो गए एबल मैम। टू डू दिस। हाँ, बोलिए।
नहीं, आप म्यूट हो गए हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? यस। तो उस चक्कर में चलो साइकेट्रिक के पास तो गई मैं, उसके अलावा कुछ अलग जगह पे भी आई थी, जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीजों से इतनी दूर तक मैं जाऊंगी। आई जस्ट वांटेड टू कम, मतलब मैं उन सारी चीजों से निकलना चाहती हूँ। मैं हैप्पीली लाइफ जीना चाहती हूँ। आई वांट टू फोकस माय किड। मुझे 5 साल का बेटा है, मेरे पेरेंट्स है, बट समहाउ आई एम वेरी मच स्टक। आई डोंट नो क्या हो रहा है, पूरा भवंडर हुआ है। इवन आई गो टू द ऑफिस ऑल्सो ना, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स है कि मैं देख पा रही हूँ कि मेरे सामने सक्सेस है। मैं उस पैरामीटर में काम करूंगी तो आई विल बी सक्सेस इन माय ऑफिशियल लाइफ। आई कैन फोकस ऑन माय किड, सब कुछ। एंड यस, सामने वाले पे भी मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे डाउट आ रहा है। हालांकि ही इज गिविंग हिज 100%, एवरीबॉडी इज सेइंग इज वेरी नाइस, ही इज फोकसिंग ऑन यू, सब कुछ है, बट आई डोंट नो, मुझे वो डाउट वाला चीज आ रहा है बिकॉज ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। आई डोंट नो व्हाट टू डू, नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू आपका। आई वाज इन ट्रैवलिंग तो मैं आपको सुन नहीं पाई बराबर। आप फिर म्यूट हो गए। यस। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। तो बबीता मैडम, अगर कोई पार्ट आपका मिस हो गया तो इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट होगी, तो आप उसमें देखें। यस। और सीमा मैडम को जैसे मैंने बताया, सेम आपके लिए भी वही है कि आपको आगे क्या चाहिए वो आपको कुदरत को क्लियरली बताना है, उस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर फोकस रखना है। और उसके आप जो कुदरत से मांग रहे हो उस प्रेयर के मुताबिक अगर जो भी पर्सन है वो टैली होता है तो वो आपकी लाइफ में आएगा, या नहीं तो वो अपने आप आपकी लाइफ से निकल जाएगा। यस। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं, या डर कर लाइफ के डिसीजन नहीं लेना है। कई बार शशि जैसे कहते हैं, इंसान डिसीजंस हैं वो या तो डर या लालच से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि उसे कुदरत का नॉलेज नहीं है कि कुदरत में सब भरपूर है, आप जो चाहते हो वो मिलने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें कुदरत के नियम फॉलो करने रहते हैं। यस। तो डर और लालच में अपने निर्णय न ले लाइफ के। यस। कहीं मेरे हाथ से कुछ निकल जाए, कुछ लॉस ना हो जाए। यस। आप विश्वास में रहें और विश्वास में रहते हुए कुदरत को बताएं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आगे मेरी लाइफ कैसे चाहिए। यस। वो क्रिएट करें, उसे बल दें, विचार नियम को फॉलो करें। यस। आगे भी इस सुपर ह्यूमन के बाद आप अगला कदम क्या ले सकते हैं वो भी आपको गाइडेंस 5th डे पर मिलता है, उसे भी अप्लाई करें तो आप जरूर इस घटना से, इस कंफ्यूजन से बाहर आने वाले हैं। यस। आपको अभी क्या देखना है बबीता मैडम, कि एक समय पर आपके अंदर एक विचार रहता है। यस। तो आपको वो विचार क्या रखना है, मेरे जीवन में मैं ईश्वर की दौलत हूं, मेरे जीवन में भरपूर पैसा, प्रेम, समय, जीवन, स्वास्थ्य और परमानेंट हैप्पीनेस है। दिन भर कोई और विचार को आने ही मत दो, इसी विचार को बल दो। ओके। और लाइफ में जो गिफ्ट्स मिले हैं, जो अच्छा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए ताकि वो बढ़े। यस। ये पौधे को बढ़ाना है तो इस पर ध्यान दो। यस। जो लाइफ में नहीं बढ़ाना है, दुख नहीं बढ़ाना है, डिप्रेशन नहीं बढ़ाना है, कंफ्यूजन, डाउट नहीं बढ़ाना है, तो उसको, डाउट का विचार है बोलो नेक्स्ट, उसे पास होने दो। डर का विचार है बोलो नेक्स्ट, उसे पास होने दो। उस पर सोचना ही नहीं है, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर कर जाएंगे। कॉमन सेंस के साथ जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो जरूर लेने हैं किसी को भी। यस। लेकिन अपने ही विचारों के विक्टिम बनने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अज्ञान में ही इंसान अपने विचारों का विक्टिम बनता है। यस। मैं कुछ पूछना चाह रही थी मैम आपसे, जो कि मैं भूल गई हूँ अभी। आई डोंट नो। तो
और मैम एक्चुअली ये है कि सारी चीजें समझ में आने के बावजूद भी अपने को जो नेगेटिव विचार से इतने घिरे हुए रहते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। तो Yes. उसके लिए और जो मेरा फर्स्ट सेशन वो मिस किया जिसमें आपने कुछ TTR बोला था समथिंग, मैं वो मिस कर गई, वो मैम मुझे हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है, आप पूरा सेशन अटेंड कीजिए। यस, अभी वो एक शब्द से आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी रिकॉर्डिंग है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लिंक से सेशन अटेंड कर सकते हैं पूरा। हाँ, मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अभी जो मुझे साइकेट्रिक के वो दिया है, टैबलेट्स दी है और उन्होंने मेरी काउंसलिंग भी की है, तो कैन वी टेक दैट? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने विचारों को ही कंट्रोल करूँ तो मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ड्यू टू दिस विचारों का जो संग्रह हो गया है उसकी वजह से जो मेरी बॉडी, मुझे चक्कर आते हैं, मेरा हेवी होता है, मुझे इलनेस हो रहा है, मैं पतली होती जा रही हूँ, what to do? Should I go further with this tablet or can we जो आप बता रहे हैं वो चीज को फॉलो करें? आप एक्शन में लाएं, सही खाना खाएं, कॉमन। एक पार्टिसिपेंट जब कोविड चल रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया था पहले किसी पुराने कोर्स से, और वो इतने डिप्रेशन में थे कि उनका कोविड में जॉब भी चला गया था और शादी होने वाली है, जॉब नहीं है, और ऐसे वो कह रहे थे कि मुझे मतलब बिल्कुल मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं चल सकता हूँ क्या, ये कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर नहीं आ रहा है। यस, इतना मुझे लाइफ का डर लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, और उसमें उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो इमीडिएट फिर मैंने उनसे बात की, फिर उनको बताया कि पहले आपको एक्शन में आना है। यस, आपको एक्शन लेने हैं, सुबह उठकर आपको एक्सरसाइज करना है। यस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ब्रेन, हमारी हेल्थ। हम योगा करें, प्राणायाम करें, वॉक करें, गार्डन में जरा थोड़ा सा वॉक कर आए, सही खाना खाएं। यस, अपने विचारों को जो थॉट मास्टरी के साथ आज सीखा है उसको डायरेक्शन दे, तो आप बिना दवाइयों के भी इससे बाहर आ सकते हैं। ऐसे हम हैप्पी थॉट्स में कई लोगों को देखते हैं जो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, आते हैं, हाईएस्ट सही अंडरस्टैंडिंग मिलती है विचारों के प्रति, लाइफ के प्रति, और चुटकियों में वो अपने नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से बाहर आते हैं। यस, तो ये आप जितना एक्शन में लाएंगे इस अंडरस्टैंडिंग को, आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। रिसेंटली एक मैडम ने शेयर किया था कि उनका मतलब साइकोलॉजिकल, उनको ऐसी तकलीफ हो गई थी कि उनको लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है, कोई उनसे बात कर रहा है, ऐसा उनको साइकोलॉजिकल तकलीफ हो गई थी। और जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो डॉक्टर ने उनको बोला कि लाइफ लॉन्ग आपको ये गोलियां खानी रहेगी। yes? लेकिन वो हैप्पी थॉट से जुड़े और जो शिविर में बातें सीखी उसके साथ प्रैक्टिस करने लगे, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने में मेरी गोलियां छूट गई, गोलियां लेना मैंने बंद किया या गोलियां छूट गई। यस, सो हमारे माइंड, हमारे थॉट्स पर हम जितना फास्ट एक्शन लेंगे, लाइफ में एक्शन लेंगे, हाथ अपने आप को विक्टिम बनाकर बैठकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यस, हमें खुद अपनी लाइफ का चार्ज लेना है और डायरेक्शन देनी है, ये आपको समझ लेना है। यस, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे, इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, उतना आप अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने वाले हैं। जितना आप अपने आप को विचारों में कमजोर बनाएंगे तो फिर वो लाइफ में भी आप कमजोर रहेंगे। यस, ओके बबीता मैडम। यस मैम। यस, तो अच्छे से सही डाइट लीजिए, ऐसा डाइट जो बॉडी को एक्टिव रखता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ओके, सुबह उठकर योगा, प्राणायाम, वॉक कीजिए, कॉमन सेंस के साथ जो जो करना है वो कीजिए, थॉट्स को एक्शन डायरेक्शन दीजिए, बिना गोलियों को भी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, रोशनी मैडम। हेलो, हाँ रोशनी मैडम, हैप्पी थॉट्स। यस,
मैम अभी हम 5 एरियाज में एफर्मेशन जब लिख रहे थे तो वांट शब्द आ रहे थे। आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई वांट हाईएस्ट इम्यूनिटी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वांट शब्द मुझे मेरे पास नहीं है, इसीलिए वांट लिख रहे हैं। तो एफर्मेशंस में कभी भी वांट नहीं लिखना चाहिए। पर मतलब हम लोग जब एफर्मेशन लिख रहे थे तो आप वांट के लिए कुछ नहीं बोले, पर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि मैं मैम से पूछूंगी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही मैम। यस, तो कुदरत को हमें बताना है कि मुझे क्या चाहिए। ओके, आप ये बता सकते हो कि मेरे पास अच्छा घर है, ऐसे भी बता सकते हो, या फिर मुझे अच्छा घर चाहिए। आप जिस पंक्ति पर, जिस सेंटेंस पर आपका अंतर्मन कन्विंस हो रहा है ना, देखो कोई सालों से नेगेटिव सोच रहा है और उसको इमीडिएट मैं बोलूं कि आप ये बोलो कि अच्छा घर है, तो उसका माइंड एग्री नहीं करेगा, उसका सबकॉन्शियस एग्री नहीं करेगा। यस, तो उसकी जगह पर वो ये बोल सकते हैं मेरे जीवन में अच्छा घर आ रहा है, तो वो माइंड कन्विंस होगा ओके आ रहा है। यस, तो वांट की जगह पर आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे जीवन में अच्छा घर आ रहा है, मेरे जीवन में अच्छा जॉब आ रहा है, मेरे जीवन में अच्छे रिलेशंस आ रहे हैं, मेरे जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर आपका अगर विश्वास, सालों से आपने अपने माइंड पर काम किया है, आज आपका विश्वास ऐसा है कि आप बोल सकते हो कि है, इस पंक्ति पर आप विश्वास कर सकते हो, आपका अंतर्मन, तो आप ये भी बोल सकते हो। यस मैम, मैं है करके ही एफर्मेशंस कॉपी में लिखती भी हूँ कि आई एम हेल्दी, आई एम डिवाइन हेल्थ, आई एम इन डिवाइन हेल्थ, क्योंकि विश्वास है। और जैसे आई वांट गुड हेल्थ भी लिख सकते हैं क्या? आई वांट से भी लिख सकते हैं मैम? अगर आप है से लिखते हैं तो बेस्ट है। यस, हाँ, ऑलरेडी है ऐसा आप लिख सकते हो, आपका विश्वास है तो है से लिखना बेस्ट है। यस, या फिर अभी वैसा विश्वास नहीं है तो आ रहा है ऐसे लिखिए, हो रहा है ऐसे लिखिए। ओके मैम। ओके, यस, यहाँ पर दीपा मैडम थैंक ने यू भी मैम। लिखा है बबीता मैडम के लिए। यस, सो even I go to psychiatrist, take medicines, but I'm joining Tejgyan. I'm overcoming every challenge as taking all things positive. Yes, तो फाइनली देखो जो भी साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट है वो क्या करते हैं, वो आपको काउंसलिंग कर 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 आपको क्या बोलते हैं, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे एक्चुअली शेयर करना था, संजय दत्त का एग्जाम्पल। संजय दत्त हम सभी जानते हैं, संजू मूवी हमने सभी देखी है। यस, जब उन्होंने अपनी लाइफ का चार्ज नहीं लिया था, अपने विचारों का चार्ज नहीं लिया था, तो वो कितनी गलत आदतों की शिकार हो गए। यस, अपनी लाइफ में उन्होंने कितने रॉन्ग डिसीजंस लिए, लाइफ में अपने लिए, परिवार के लिए कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। लेकिन एक बार उन्होंने ठान लिया कि अभी मुझे लाइफ में ऊपर जाना है, अपने विचारों पर काम करना है, अपने हेल्थ पर काम करना है, तो वो एक सुंदर लाइफ क्रिएट कर पाए। यस, और कोविड में ऐसा हुआ कि उनको कैंसर हो गया, और क्योंकि उनको अपने विचारों पर यकीन था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर को क्या बोला कि मैं ट्रीटमेंट तो लूंगा लेकिन मैं ऐसे ही जीऊंगा कि जैसे कि मुझे कैंसर नहीं है। वो कीमियोथेरेपी लेकर आते, आकर 1.5 घंटा उसके बाद एक्सरसाइज करते। डॉक्टर्स ने उनको बोला था कीमो शुरू होगा तो तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम बहुत कमजोर होंगे ऐसा, तो उन्होंने डॉक्टर को बोला मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वो कीमियोथेरेपी लेकर आते और उसके बाद एक्सरसाइज करते, शूटिंग जो चलती थी उसके लिए जाते, और एक नॉर्मल लाइफ उन्होंने जी, और आज वो कैंसर से बाहर हैं। यस, तो हिज लाइफ इज अ वंडरफुल केस स्टडी। जब आप अपने लाइफ का कंट्रोल छोड़ देते हो, विचारों पर कंट्रोल छोड़ देते हो, विक्टिम बनते हो अपने विचारों के, गलत आदतों के, तो आप कितना भी नीचे गिर सकते हो। और अगर आप विचारों पर कंट्रोल लाते हो, अपने लाइफ के ड्राइवर बनते हो, तो आप कितना भी ऊपर जा सकते हो। सो
जो भी साइकेट्रिस्ट है वो आपको बात कर 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 क्या बोलते हैं, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। यस, तो ये जरूर करें और ये पॉसिबल है, हमने कई लोगों के साथ देखा है। और बॉडी को सही खाना देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत खाना देंगे तो भी बॉडी ऐसे ही सुस्त हो जाती है और हमें लगता है हम डिप्रेशन में हैं। यस, तो ये कॉमन सेंस भी हम रखेंगे। यस, तो यहाँ पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। एंड में बहुत अच्छा सॉन्ग है, जिन्होंने स्टार्ट में नहीं सुना रुक कर जरूर सॉन्ग सुनकर हम लीव करेंगे। थैंक यू, हैप्पी थॉट्स। दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पना। हम सभी अब 1 मिनट लेंगे और आज का सेशन हमें कैसे लगा व्हाट्सएप ग्रुप में सभी चैट करें, ताकि जिनका मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग देखकर इसका फायदा ले पाए। तो सभी 1 मिनट लें और उसके बाद हम सॉन्ग सुनेंगे। सभी 1 मिनट लें और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी चैट करें, आज के सेशन से हमारा क्या टेक अवे है, हमें कैसे लगा, हमारा कमिटमेंट क्या है थॉट मास्टरी के साथ। ऑल ऑफ यू, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू इट, ताकि सभी जिनका मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग देखकर इसका लाभ लें, अपने जीवन को बदलें। यस, तो हम 1 मिनट में आपके चैट्स पढ़ रही हूँ यहाँ पर, सो प्लीज चैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आज का सेशन हमें कैसे लगा, हम क्या कमिटमेंट दे रहे हैं अपने आप को। यस, शुभा मैडम इज चैटिंग, नीलंबिका मैडम इज चैटिंग, यस, बबीता मैडम इज, यस, सभी चैट करें। आज के सेशन से हम क्या लेकर जा रहे हैं, हमारा क्या फायदा हुआ है। यस, हैप्पी हैट, कलंदिनी मैडम ने हैप्पी हैट दी है। प्लीज चैट एंड पोस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप और हम सॉन्ग का भी लाभ लेंगे, सॉन्ग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी थॉट्स। जंजीरें बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू,
दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। पिघल